नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका भौरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बागेश्वर की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। वहीं बागेश्वर कांडा क्षेत्र में एक नाबालिग युवती की हत्या के बाद उसे दफनाने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि युवती दादा दादी के साथ रहती थी और उसके माता पिता वहां से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित किसी गांव में रहते थे। वारदात के पहले दिन वो अपने माता पिता के घर गई हुई थी। उसके बाद वापस आने पर अपने दादा दादी के घर आई थी, लेकिन इसके बाद ही युवती को मारकर दफनाने की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान जब परिवार वालों से पूछताछ की गई तो परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई भी सूचना नहीं है। वहीं दूसरी ओर युवती की मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। मामले की जांच के लिए कपकोट की सीओ संगीता की अध्यक्षता में पुलिस ने टीम गठित की है, जिसमें थाना अध्यक्ष कांडा प्रहलाद बिष्ट के निरीक्षण में जांच टीम के साथ बाल विकास की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है और युवती जिस घर में रह रही थी उस घर को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। और वो वारुण खाली में नहीं ले रहा, ये डर के आदमी को दूरी हो। आपने कभी सुना कि किसी के साथ कोई बात है इसकी? ना किसी ने सुना? तो परेशान को बुला। फिर आपने क्या करा जब वो प्रकाश आया यहाँ पर? आप भाग गई? मैं सीधा नहीं वो जी बोले कब आई तुम? वो लोटी ने आया ये बरमान में छोड़ पाया ला रहे थे लोग ने फटक मारने है और बच्चों को नहीं जा वो इधर छोड़ पाया ला रहे जो बागेश्वर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 72वां स्थापना दिवस महाविद्यालय परिसर में सफाई व सैनिटाइजेशन के साथ मनाया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनका ये कार्यक्रम राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ स्वच्छता अभियान के माध्यम से परिषद द्वारा लोगों को सफाई व सैनिटाइजेशन का संदेश दिया जा रहा है। वहीं इस मौके पर वर्चुअल रैली पर ऑनलाइन गोष्ठी के माध्यम से भी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाई दी और कार्यक्रम के लिए वार्ता की। आप जानते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में पूरे हर्षोल्लास से अपना 72वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी के साथ इसी कड़ी में जिस प्रकार हम जानते हैं कोरोना काल चला है तो बहुत समय से महाविद्यालयों में सफाई एवं जो सैनिटाइजिंग है वो नहीं हुई है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई ने महाविद्यालय में सैनिटाइजर किया और उसके साथ साथ हमने महाविद्यालय में जिस प्रकार की गंदगी कुछ समय से जिस समय महाविद्यालय लॉकडाउन के कारण बंद था तो वो महाविद्यालय में हुई थी उसको साफ करने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करते हुए कार्य किया है। और इसी के साथ हमारी आज गरुड़ महाविद्यालय में एवं अन्य जगह विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं और सोशल मीडिया में वर्चुअल रैली के द्वारा हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। और जो 70 वर्षों का कालखंड है 72 वर्षों के कालखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिस प्रकार छात्र हितों के लिए कि छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानते हुए जिस प्रकार कार्य किया है, चाहे वो लाल चौक का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, राष्ट्रवाद के हर मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस प्रकार देश में एक बहुआयामी भूमिका निभाता है, उसी की कड़ी में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने 72वें स्थापना दिवस को पूरे धूमधाम से मनाया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज के दिन यह भी संकल्प लेती है कि जिस प्रकार हम पहले भी कार्य करते आए हैं छात्र छात्राओं के लिए और राष्ट्र के हितों में जिस प्रकार कार्य करते आए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनवरत रूप से कार्य करते रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पूरे विश्व में अपने हर्षोल्लास से स्थापना दिवस मना रहा है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जैसे आज 71 वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे हो चुके हैं। 72वां स्थापना दिवस आज पूरे विश्व में हर्षोल्लास से विद्यार्थी परिषद मना रहा है, जिसमें विभिन्न स्थानों में, विभिन्न जिला इकाइयों में, विभिन्न केंद्रों में कोई सफाई माध्यम से अपना स्थापना दिवस मना रहा है। किसी में जैसे आप देखते हैं गोष्ठियाँ हम आजकल ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रम हमारे प्रदेश स्तर के जो भी अधिकारी हैं या फिर हमारे केंद्रीय अधिकारी हैं, उसी माध्यम से हर कार्यकर्ता से, हर इकाई के कार्यकर्ता से वो बात संवाद करना चाह रहे हैं। उसी प्रकार से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई ने राजकीय महाविद्यालय में अपना स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया, जिसमें पूरे महाविद्यालय परिसर की सफाई हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। उसी प्रकार से कॉलेज के हर डिपार्टमेंट में, ऑफिस से लेके हर एक डिपार्टमेंट में हमने यहाँ सैनिटाइजेशन का कार्य किया, जिसमें आप देखते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। इसी प्रकार से छात्र छात्राएं अब धीरे धीरे अपने प्रैक्टिकल या फिर जो भी उनके प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो देने के लिए महाविद्यालय में आ रहे हैं। तो पूरे विद्यालय में सैनिटाइजेशन का कार्य हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस प्रकार से, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं भी कार्यकर्ता रह चुका हूँ, इसी प्रकार से जो भी कार्यक्रम ऐसे हमारे
राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। इस कार्यक्रम में हम अपना प्रतिभा करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का जो भी कार्यकर्ता होता है वो राष्ट्र हित के लिए अपना कार्य करता है। ज्ञानशील एकता, विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता, इन तीनों विषय पर कार्य करती है, क्योंकि आज पूरे विश्व में इसी प्रकार से सबसे बड़ा छात्र संगठन हम विद्यार्थी परिषद को मानते हैं। इसी प्रकार से आज स्थापना दिवस भी बड़े हर्षोल्लास से हम इसका मना रहे हैं। मैं सभी पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को, देश भर के युवाओं को आग्रह भी करना चाहूँगा, आप एक ऐसे अपने उससे संगठन से जुड़िए जो पूरे समाज हित के लिए, पूरे देश हित के लिए कार्य करता है। आज की इस स्थापना दिवस पे मैं पूरे संपूर्ण अपने जो युवा हैं, युवा तरुणाई देश की है, उनको बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और जो कार्यक्रम हमारे अनुरत रूप से विद्यालय महाविद्यालय में चलते रहते हैं, ये हमारे वर्ष भर ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 52वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय परिषद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है और स्वच्छता अभियान चलाई जा रहा है। बागेश्वर की बहुउद्देशीय साधन सहकारिता समिति के दाड़ोछीना मिनी बैंक में आग लगने से सारे रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए हैं। गनीमत रही कि नकदी के लॉकर तक आग नहीं पहुंची, जिससे नकदी सुरक्षित है। दरअसल बहुउद्देशीय भवन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से समिति में बना मिनी बैंक आग के भेंट चढ़ गया। यहाँ समिति की सचिव ललिता प्रसाद टमटा ने बताया कि रोजाना की तरह बैंक बंद करने के बाद ग्रामीणों के माध्यम से आग लगने की उनको सूचना मिली, जिसके बाद उनके द्वारा झिरौली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद थाना अध्यक्ष मदन लाल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बैंक के सारे रिकॉर्ड जलकर खाक हो चुके थे। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में बगैर पास से बाहरी राज्यों से आने वाले और राज्य के अंदर अन्य जिलों से आने वाले प्रवासियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे अब वापस होंगे, लेकिन होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों के मुकदमे वापस नहीं किए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल ने बताया कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लॉकडाउन की अवधि में जिले में आने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। जिले में अब तक ऐसे 25 मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी जुयाल ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत 160 केस दर्ज किए थे और 1000 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर अब तक 3932 लोगों के खिलाफ चालान किया गया है। प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ लैब टेक्नीशियनों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने स्वास्थ्य महानिदेशक से वार्ता करने के बाद अब आंदोलन 1 माह के लिए स्थगित कर दिया है और चेतावनी जारी की है, अगर 1 माह में मांगे पूरी नहीं की गई तो कोविड-19 का काम पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें, पिछले दिनों से पूरे प्रदेश में लैब टेक्नीशियनों के द्वारा उनकी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, जो कि 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद बागेश्वर में भी सभी टेक्नीशियन काम पर लौट गए हैं। देखिए, ऐसा है, अभी तक जो हमारी स्ट्राइक चल रही थी, जो हमारा अभी तक कार्य बहिष्कार या विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वो यही था कि हमारी मान ली जाए कैडर रेलवे से रिलेटेड। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो अभी इसमें कल हमारी डीजी हेल्थ से हमारे प्रांतीय महासचिव और हमारे प्रतिनिधि जो है एसोसिएशन के, उनकी बात हुई थी। तो उस पर राय बन चुकी है और उन्होंने बोला है कि 1 माह कम से कम इसमें लगेगा, क्योंकि फाइल को प्रोसेस होने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लग ही जाता है। तो 1 माह के लिए कॉल ऑफ फिलहाल हमने प्रांतीय अपने एसोसिएशन के आह्वान पे अभी फिलहाल स्टे कर दिया है। देखिए, अगर 1 माह के अंदर नहीं होता तो फिर पुनः इसको फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा और थोड़ा इस बात को हो सकता है। क्या उम्मीद आपको लगती है कि आपकी मांगों को? जी हाँ, उम्मीद लगती है, क्योंकि कल जो मीटिंग मिनट्स रहे वहाँ पे, तो उसमें सकारात्मक हमें जो गाइडलाइंस थी वो दी गई है डिमांडिंग डीजी द्वारा। तो उम्मीद तो है कि हो जाएगा। देखिए अभी फिर आगे समय क्या कहता है। बागेश्वर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड।